बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। ओके, उससे पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस ला सकूं। सो नंबर 1 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है अबाउट डायनेमिक इक्विलिब्रियम? ए, इट टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। ये तो ट्रू है क्योंकि ओपन कंटेनर में तो ये हो ही नहीं सकती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। इन ओपन कंटेनर तो ये क्लोज कंटेनर में ही होती है, तो ये ट्रू हो गई। बीस कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंज। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन चेंज नहीं होती, कांस्टेंट ही रहती है इक्विलिब्रियम पे, ये भी ट्रू है। सी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये भी ट्रू है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में दोनों के रेट सेम हो जाते हैं। डी इज इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी एक्सटर्नल स्ट्रेस, ये गलत है। इवन हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब हम टू MCQ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी का एक्सप्रेशन। अच्छा, उससे पहले केसी में आपको बढ़ा चुकी हूँ कि वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स है और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। अब ABCD हम चारों में देखते हैं, पहले ए को देखते हैं हम। ओके, इसमें प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट्स नीचे लिखे हुए हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 6 हैं, 4 एक्सपोनेंट। ओके, रिएक्टेंट्स में अमोनिया 4 है, ऑक्सीजन 5 है। ये सही लग रही है। अब नीचे वाली बी की देखते हैं। ऑब्वियस बात है, जब ये ए सही है तो बाकी ये गलत ही होंगी। लेट्स सी, बी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है क्योंकि सी में एक्सपोनेंट नहीं लगाए हुए, डी भी रॉन्ग है। तो हमारे पास द फर्स्ट ऑप्शन इज ए। The first option A is correct. Okay, a reaction which is never go to completion is known as reversible reaction. Okay, reversible reaction is represented by dotted lines. No. Single arrow. No. Double arrow. Yes. D, double straight line. No, straight line नहीं होती, हम डबल एरो से शो करते हैं। नंबर 4 इज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसीज स्मॉल इंडिकेट्स। जब मैग्नीट्यूड ऑफ केसी यानी केसी की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल कब होगी? जब प्रोडक्ट कम होंगे और रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, क्योंकि केसी की वैल्यू है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही है, तो ऑब्वियस। अब चले हम देखते हैं, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट। सही है, तो ए हमें सही लग रहा है। व्हेन द क्योंकि केसी स्मॉल कब होगा? जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होंगे। अच्छा, बी, व्हेन रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होता तो हमारे पास केसी ज़्यादा आना चाहिए था। रिएक्शन मिक्सचर कंटेन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नो। ओके, अच्छा, रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, वो भी तब होगा जब फॉरवर्ड हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। इट मीन्स कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट है हमारे पास, केसी की वैल्यू स्मॉल आ रही है। अच्छा, नंबर 5 इज़ फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हैज़ यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। केसी की यूनिट इन 4 रिएक्शंस में कहाँ पर होगी? हमने पढ़ा है कि वहाँ पर होगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स बोथ साइड्स पे इक्वल ना हो। ए ऑप्शन में इधर 4 हैं और इधर 2 हैं। ओके, इधर 2 हैं हमारे पास, इधर भी 2 हैं। बी में, सी में भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। डी में इधर भी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स है 1 1 और इधर भी 2 हैं। इट मीन्स ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, जहाँ पे सेम इक्वेशंस के बोथ साइड्स पे नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है। ओके, नंबर 6 MCQ is the unit of Kc for reaction N2 plus O2 in the reversible reaction is 2, number of moles 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है। ओके, ABCD में हम देखते हैं फिर इसकी कंसंट्रेशन Kc की द यूनिट। अब अच्छा, एक चीज़, इधर नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे सेम है तो हमें पता है कि यूनिट कोई नहीं होगी, तो हमें कुछ वैल्यू सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं। बस आप देखें कि दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, 7 इज द सिस्टम इज स्टेबल इन इक्विलिब्रियम व्हेन। सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब QC ऑफकोर्स KC के बराबर होगा। ये साफ नज़र आ रहा है, इतना कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑब्वियस बात है, QC हमने किसी भी पॉइंट पे कंसंट्रेशन ले ली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की, वो वैल्यू ले ली, और KC हमारे पास इक्विलिब्रियम पे। ये जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। QC कैन बी डिफाइंड एज, QC को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, वो तो है। अब आगे देखते हैं। बी, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स एट स्पेसिफिक टाइम।
किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सी देखते हैं, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो किस स्पेसिफिक टाइम पर है। कि रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। क्या है? रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ product and reactant raised to the power of coefficient. No, so the B answer is correct. अच्छा, नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें से कौन सा हमें बैकवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है? ओके, इसको समझते हैं हम। देखें, जो हमारे पास नंबर 1 पे जो हमें स्क्वायर में दिया हुआ है उसमें रेड जो बॉल है, रेड सर्किल, हमारे पास ये बॉल रिएक्टेंट है और ब्लू प्रोडक्ट है। अब हम ये देख रहे हैं नंबर 1 में रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा है। सही है। अब ये कह रहा है बैकवर्ड रिएक्शन को बताएं, यानी कि जहाँ पर हमारे पास बैकवर्ड में रिएक्टेंट ज़्यादा हूँ, यहाँ पे तो रिएक्टेंट्स कम है। जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो ज़्यादातर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। अच्छा, बी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा है बी में। ओके, अच्छा, नंबर 3 में जो है वो प्रोडक्ट ज़्यादा है हमारे पास, तो इट मीन्स कि 2 ऑप्शन वाहिद है जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो इस मीन्स कि यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है 2 में। तो ए बी सी डी में हमारे पास जो बी ऑप्शन है, नहीं सॉरी, जो सी ऑप्शन है 2 ओनली, ये आंसर करेक्ट है। ओके, नंबर 10 इज द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीजेज वैन। के सी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? प्रोडक्ट इज लेस, नो। प्रोडक्ट इज मोर, यस। प्रोडक्ट इज मोर, रिएक्टेंट इज मोर, नो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होंगे, नहीं। वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीजेज तब होगी जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। ओके, अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल, ये हम देख चुके हैं। ओके, वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, ये डायनेमिक कब होता है? अच्छा, ये क्यों डायनेमिक होता है? डायनेमिक इसलिए होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो ऑब्वियस बात है कि ये जब हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, एक साथ प्रोडक्ट भी बन रहा होता है और हमारे पास रिएक्टेंट भी बन रहा होता है, इसलिए हम इसको डायनेमिक बोलते हैं कि ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ओके, नंबर 3, व्हेन राइटिंग एन इक्वेशन हाउ इज द रिवर्सिबल रिएक्शन डिस्टिंग्विश फ्रॉम इरिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे? उस डबल एरो से। रिवर्सिबल में हमारे पास डबल हेडेड एरो यूज़ होता है, 2 एरोस जो यूज़ होते हैं, जो 2 सिंगल हेडेड एरोस हम यूज़ कर रहे होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में सिंगल एरो होता है, सिंगल साइड पे जो होता है। अच्छा, नंबर 4, राइट एन इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ मोनो एटॉमिक कार्बन एंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एज रिएक्टेंट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज प्रोडक्ट। ये ऊपर हमने कर चुके हैं। ओके, ये आप आराम से इसकी ये देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख सकते हैं हम। ओके, आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, मिल जाएगी आपको आराम से। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऊपर से मुराद जो पहले हम कर चुके हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी इजी है, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, मैं पहले समझा चुकी हूँ। स्ट्रेट लॉ ऑफ मास सेक्शन, हाउ इज द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट होता है? स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नोट हैव यूनिट, कब उसका यूनिट होता है? जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो यूनिट होगा, सेम होंगे तो यूनिट नहीं होगा। एग्जाम्पल से जस्टिफाई आप कर दीजिएगा, जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ। ओके, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड इफ के सी इज नोन टू यू। कैसे डायरेक्ट के सी हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, अगर हमारे पास के सी बड़ा होगा क्यू सी से तो इट मीन्स कि हमारे पास के सी इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा है और किसी भी पॉइंट पे कम है। के सी मतलब प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा है और किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने लिया तो वो कम है। सही है, जैसे हमने ले लिया तो इट मीन्स कि रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है। ओके, और जो है इक्विलिब्रियम पे, और जो जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने लिया है वहाँ पे प्रोडक्ट उसके मुकाबले में कम है, तो इट मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जा रहा है।
सॉरी, केसी ऑफ ऑब्वियस सी बात है, केसी हमारे पास जब ज़्यादा होगा क्यूसी के मुकाबले में। क्यूसी क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पर। तो हमारे पास जब केसी बड़ा होगा क्यूसी से, तो इट मीन्स कि सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज़्यादा है और उस पॉइंट पर जहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ली है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की, वो कम है। और जब केसी स्मॉल होगा क्यूसी से, तो मतलब कि सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कम है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, क्योंकि केसी पे हमारे पास प्रोडक्ट्स कम हैं। नाउ हमारे पास उसके बाद नंबर 10, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस आप कर दें, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस, और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएंगे। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, नंबर 1 2 3 4 है। हाउ कैन, नंबर 1 2 3 तो आप बता देंगे। 4 इज़ हाउ कैन यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ के सी एंड क्यू सी। कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे? नेट रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तमाम पॉसिबल हुआ तो मैं फिर आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ओके, नंबर 5 भी, प्रोडक्ट विच सिस्टमेटिक इक्विलिब्रियम विल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। अच्छा, ये सब तमाम सॉल्व होंगे। ओके, देन इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो मैं फिर आपको इसके लॉन्ग भी करवाऊंगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं शॉर्ट और मज़ीद न्यूमेरिकल्स और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की तरफ आती हूँ। सही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए बेहतर वीडियोस ला सकती हूँ। ओके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।